लीड योर लाइफ क्यों जरूरी है और क्यों करना चाहिए। तो आप अपनी लाइफ को खुद संभाल रहे हो, अदरवाइज आप एक डुगडुगी की मानो तो जिसको कोई भी कहीं से भी घुमा रहा है, किसी तरफ से लेके जा रहा है, बिल्कुल किसी भी तरह उसको लेके जा रहा है, किसी भी तरफ किसी तरह से भी घुमा रहा है, वहां आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस चुप करके उसी तरफ ही जा रहे हो। तो अगर आप बस बजे जा रहे हो, आपने अपना दिमाग, आपने अपनी सोच सब बंद करके रखी है। अब ये तो फिर हम शुरू से कहते हैं, और स्पेशली मुस्लिम्स का बड़ा होता है, अशरफुल मखलूकात है, हम सुपीरियर है, हम सुपीरियर भाई सुपीरियर। हम तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि इंसान जानवर है। मैं जब भी किसी जगह पे ये बात करती हूँ तो कहती हैं तो जाओ यहाँ से लेकिन सच तो ये जेनेटिकली आप जेनेटिकली बंदर से रिलेट करते हैं, चिंपैंजी से रिलेट करते हैं, बड़े 99% तक आप जानवर हो। कहाँ पे फर्क आता है? फर्क ये आता है कि उनको खुदा ने एक इंस्टिंक्ट दे के भेजी है, एक पैटर्न है जिसको वो पैदा होते ही मरने तक फॉलो करते हैं। खाना है, पीना है, बच्चे देने हैं, किस तरह से करना है और मर जाना है। उनका एक पैटर्न है, शुरू से आया हुआ है, वो उसी तरह से करते हैं। इंसान को कोई पैटर्न दे के नहीं भेजता। यहाँ इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो यही कर रहे हैं सब कुछ, लोग मोस्टली हम यही कर रहे हैं, लेकिन इंसान को तो पैटर्न नहीं देगा, इंसान को अक्ल दी है और इस अक्ल को इस्तेमाल करके वो क्या से क्या कर सकता है, सोच दी है, वो आंखें बंद करके किसी चीज को नहीं मान सकता। ये मुझे बड़ा होता है कि ब्लाइंडली आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर सकते, तो ये हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं। हमारे यहाँ सबसे प्यारा बच्चा कौन सा होता है? जो अम्मा अब्बा की या बड़े जिसकी भी हर बात जी सर जैसे आप कहेंगे वैसे ही करते हैं। वो मानता जाता है, वो एहतरामन है। और जहां पे आपने कह दिया नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वहां पे आप बेअदब हो गए। अब आप अदब की कैटेगरी से बाहर निकल गए। सही बात है। लेकिन असल में तो आप इंसान हो, आपकी सोच है, आपने अपनी उसके अकॉर्डिंगली चीजों को लेके चलना है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अगर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बनना ही नहीं है, सीधा खाता है, खाना पीना है, ऐश, तो फिर जिस तरह जल्दी है भी उनसे चलन दो, ते आराम करो, ते आराम ना रहो। लेकिन अगर तो कोई अंदर हलचल है, कोई अंदर मसला है, तो चैन लेने नहीं देता। हाँ जी, जीने दो का फार्मूला अपना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मसला है तो फिर उठें और अपनी जो जिंदगी की भागदौड़ है वो अपने ही हाथों में लें, ताकि आखिर में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे जिंदगी का ज्यादातर जो वक्त है वो बड़े लोगों के साथ, बड़े मतलब उम्र से बड़े लोगों के साथ, मेरे अपने लोगों के साथ दोस्ती नहीं रही है। अब बाबुओं के साथ, बाबियों के साथ, उनकी बातें सुन के, उनकी मुझे मेरी दादी ले जाती थी तो वहां पे सारी बाबियां बैठ के, माइयां बैठ के अपनी बातें लगी रहती थी। मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पे कसरत बड़ी है। हर एक बंदे के, कोई मुझे ऐसा बंदा शायद ही कोई गिना चुना एक तो बंदा होगा, अदरवाइज जितने भी बंदे हैं सबके अंदर कसरत है। सबको एक गिला है कि वो जो चाहते थे वो कर नहीं पाए। सबको यही है, गिला है कि जिंदगी में इसने फलां ने ये कहा, अम्मा ने ये कहा तो हमने ऐसे कर लिया, अब्बा ने ये कहा तो हमने शादी कर ली, ये हो गया, लेकिन वो खुश नहीं है। खुश मुझे अभी तक कोई अपनी जिंदगी से खुश बहुत कम लोग मिलते हैं। सही, और यहाँ पे तो अक्सर कामयाबी आती है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये खुशी आपको क्यों नहीं मिल रही है, आपके अंदर एक खला क्यों है। वो खला इसलिए है कि आप जिस तरह से लेके जाना चाहते थे चीजों को, आप उस तरह से लेके नहीं गए हो। आपको एक ख्वाहिश थी कि काश मैं ये पढ़ना चाहता था, आप वो नहीं पढ़ पाए, आपने छोड़ दिया। अब वो सारी जिंदगी आपके अंदर रहा, काश मैं ये कर लेता, काश वो होता, काश, बिल्कुल। वो काश फिर आपको सारी उम्र तकलीफ देता है, सारी उम्र रंज देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस काश के चक्कर में ना पड़े, आपकी जिंदगी काश ना बने, तो आपको खुद को डिस्कवर करना होगा, आपको अपने हाथों में अपनी जिंदगी की भागदौड़ लेनी होगी। और इसके लिए हमें ये लगता है छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई बड़ा नहीं होता कि आप पहले दिन ही डंडा लेके बैठ खड़े हो जाए। मैंने भी ये कोशिश की थी कि सारे घर बदलना चाहिए। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये चीज ठीक है, अब सारे घर वाले ऐसे ही करेंगे, सारा घर ऐसे ही होना चाहिए। वैसे तो नहीं होता। ठीक। वो मौलाना रूमी कही कि मैं जब मैं क्लेवर था तो मैं सारी दुनिया को बदलना चाहता था, फिर मैं समझदार हो गया
और मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप तो ये मैंने भी जाना, मैंने बड़ी कोशिश की थी अपनी बहनों को, अपने माँ बाप को, कि मैं पढ़ती हूँ तो आप लोग भी पढ़ो। उन्होंने क्या, माफ कर भैन, सानू नहीं पढ़ना, सानू नहीं किताबा पढ़निया, जा जान छड़। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू की, मेरे इर्द गिर्द अभी भी किताबें ही हैं, मैंने लेना शुरू की तो वो खुद ही उनमें से कोई एक आता था, वो किताब अच्छा। उठा के ले जाता था। खुद ही माँ भी आती थी, किताब उठा के ले जाती थी, दोस्त भी कहते थे ये किताब लेके जानी है। तो अब मुझे लगा कि अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं फर्क आ रहा है। लीड बाय एग्जांपल आपने किया ना। और ये आप अपनी जात से शुरू करते हो। जब भी आप लीड का आप कहते हो, आपने अपनी जात से शुरू करना है, अपनी जात को पहले लीड करना है। अपनी जात को लीड किस तरह से करना है? आपकी जिंदगी में जरूर कोई आइडियल को आप कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई एक आइडियल होना चाहिए कि मुझे इस ऐसा, इसमें ये क्वालिटीज हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज हों। इसके अंदर इतनी जहानत है, तो मुझे भी जहानत इतनी लेनी है। अब जब वो आप करना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि मेरा आप अगर एक पंजाबी या पेंडू घराने में रहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, अब जब आप वहां पे अंग्रेजी बोलोगे, शुरू में तो मजाक उड़ेगा, बिल्कुल, नसीबे लोग हंसेंगे भी। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश है, मुझे करना ही करना है, आपको बड़ी आई बड़ी अंग्रेज। हाँ जी, आपको करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप चाहे वो छुप के सीखें, आप वो चाहे अलग होके सीखें, लेकिन आप अपने ऊपर काम करें, अपने टाइम पैटर्न के ऊपर काम करें। इस तरह से भी लीड है कि आपका भी दिल करता है कि आप बैठ के 4-4 5-5 घंटे ड्रामे देखो। दूसरी तरफ आपको पता है कि आप ड्रामे देखोगे तो आपका काम रह जाएगा, आप वो किताब नहीं पढ़ पाओगे, या आपका जो भी काम है आप वो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप खुद को ड्रामों के हाथों पे नहीं लेके जा रहे हो, आप खुद को लीड कर रहे हो, आप खुद को लेके जा रहे हो। जब आप अपनी जात में यहाँ छोटी-छोटी तब्दीलियां लाना शुरू कर देंगे, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करना शुरू कर देंगे, और लोगों को हमेशा लगता है कि लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। अमीरों का ही लाइफस्टाइल अच्छा होता है। अच्छा, मैंने तजर्बा किया है, लाइफस्टाइल के लिए कख पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ हैबिट्स को चेंज करना होता है, हैबिट चेंज, सिर्फ थोड़ी सी आदत को चेंज करना होता है। अभी मुझे किताब का नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है कि अगर आप किसी कल्चर को बदलना चाहते हैं, तो आपको जुबान को आपको कल्चर को बदलने के लिए कन्वर्सेशन को, गुफ्तगू को बदलना होगा। और जब आप गुफ्तगू को अगर बदलना है, तो आपको नया लफ्ज सीखना होगा। जब वो नया लफ्ज ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशन बदल जाएगी, कन्वर्सेशन बदलेगी तो कल्चर बदल जाएगा। क्या बात? तो ये यहाँ से खानदान, लाइफस्टाइल, सारी चीजें बदल जाएंगी। वक्त लगेगा, लेकिन स्टार्ट आपका अपने आप से होगा। कोई नया लफ्ज सीखते हैं हम आके सारे खानदान को कहते हैं तुसी भी इंज करना शुरू कर दो। आज मैंने कहा कि गिलास विच नींबू पा के पीवी दे, तुसी भी सारे पा के पीना शुरू कर दो। वो कहते हैं सामनू बख्श दो। पहले आप खुद ट्राई करो, पहले आप खुद करो। सही बात है। अपने आप को लेके चलना सीखो। और फिर दूसरा मसला लीड, एक तो यहाँ पे पहला हमने कहा है कि आपने अपनी आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को अपडेट करना है, लर्न करते रहना है। पहले ये चीज होती है। दूसरी ये होती है कि जब आप दुनिया से, लोगों से थोड़ा हट के काम करते हो, तो आप मजाक उठता है, आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आप उससे अगर आप बॉदर करोगे, उससे आप रुक जाओगे, तो फिर आप भी उन्हीं फॉलोअर का हिस्सा बन जाओगे, आप भी उसी का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपने कान बंद कर लो कुछ देर के लिए, आपको पता हो कि मैंने नहीं सुनना, कि आपको पता होगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और वो ठीक कैसे आपको पता होगा कि आप ठीक कर रहे हैं? जब आप थोड़ा सा टाइम खुद पे लगाएंगे, खुद को जानेंगे, मैं कैसा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर आपके सामने जो चीजें आएंगी वो क्लियर चीजें होंगी। सही। अभी 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी, तो उसमें वो कहता है कि इस आजकल की दुनिया में इतनी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें से अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कोई क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप तो जन्नत में, ब्लेसिंग है आपके। बिल्कुल सही। और वो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? जब आप खुद को जानेंगे। आगे ही वो ये कहता है कि अगर आज के वक्त में कोई शख्स टाइम जाया नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता,
तो उसे भूल जाना चाहिए कि वो कुछ तलाश कर पाएगा, कि तलाश तो वही कर पाएगा जो टाइम जाया करेगा। किसमें टाइम जाया करेगा? सर्च करने में, खोजने में, तहकीक करने में, जांच पड़ताल करने में, अपनी आंखें खुले रखेगा। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप चुप करके जैसा चीजें आपके सामने आ रही हैं उसको मानते जाओ, फॉलो करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन अदरवाइज आपको वक्त जाया करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। जब वो आप लगा लोगे, अब आपको क्रिटिसाइज का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है। अभी भी जैसे जब मैं बहुत सारी चीजें कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये इतनी कश्तियों में सवार हो, क्योंकि मुझे पता है उनके सामने मेरा सिर्फ एक काम है। वो मुझे भी जिस कंडीशन में देख रहे हैं वो मुझे सिर्फ इसी कंडीशन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे पता है मैं इसके अलावा क्या क्या कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है और मैं उस पैटर्न के ऊपर काम कर रही हूँ। बिल्कुल, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे क्या कह रही है, मैं कहती हूँ जी ठीक है। ये एक बड़ा मजे का आसान है। अगर आपने क्रिटिसिज्म से निकलना है, आप अगर बहस करने लग जाओगे तो आपका अपना टाइम जाया होगा। आप उस वक्त बंदे उनके सामने बोल दें जी ठीक है, जैसे आप कहें। बाहर जाके आपने कौन सा सुनना है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वैसे ये जो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला बहुत जबरदस्त है अस्मा तारिक। ये शादीशुदा जिंदगी को भी कामयाब तरीन बना सकता है। ठीक है सर हर जगह इसने बड़े मसले हल किए हैं, वरना इससे पहले हम लोग इतनी बहस में टाइम गुजरता था कि आप 3-3 घंटे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई इंटरेस्टिंग मिसाल दें, कोई साइड करें। ये कि मेरे थोड़े से हालात उल्टे सीधे होती हैं शायद, जैसे फेमिनिस्ट बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं नए नजरियात निकालती रहती हूँ और वो मैं शेयर भी करती रहती हूँ। तो नई इंफॉर्मेशन हो गई उसमें मुझे आता है, मैसेज आते हैं, रिप्लाई व्हाट्सएप पे, आई डोंट एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू, ठीक है, यस अलॉट ऑफ आते हैं। तो मैं कहती हूँ इट्स ओके, यू हैव द राइट। जब मैं ये कहती हूँ तो आगे से मुझे मैसेज डिसएग्री, यस मैं कहती हूँ यू इट्स फाइन, दैट्स परफेक्ट। तो आगे से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। आगे से बंदे अगले का दिल होता है कि थोड़ी लंबी चम्बी की जाए, लेकिन जब मैं कहती हूँ परफेक्ट सुपर, आप तो ठीक ही कह रहे हो। फिर एक चीज मैं जरूर, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा एंड भी हो रहा है, तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। एक ये कि हमारे यहाँ हम लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं, लीड जो लाइफ जब आपकी आएगी तो आप इंतजार के चक्कर में नहीं पड़ सकते। अगर आप अपनी लाइफ को खुद लीड करना चाहते हैं, पहले हमने कहा कि अपने आप को जानना है, क्रिटिसाइज से बचना है, खुद को अपडेट करना है, लर्न करना है और चीजें सीखनी। इसके लिए आपकी मेहनत दरकार होगी, आपकी खुद पे कंट्रोल रिक्वायर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ लोग हैं जो बॉदर करते हैं तो थोड़ा सा कट हो जाए। मैंने जब नए कॉलम लिखना शुरू किए थे तो ऑनेस्टली मैंने अपनी फैमिली में अपने कजन्स को सबको स्टेटस से ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, नया काम शुरू हुआ था तो मेरी ये आदत है, जब मैं नया कोई काम शुरू करती हूँ तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मुझे ये होता है कि एक दफा पूरी इमारत बन जाए, एक दफा सब कुछ प्रिपेयर हो जाए, फिर मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये भी एक प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो और आपको लगता है कि इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं है जो कि आपके माइंडसेट के हैं, तो आप स्टार्ट में शेयर मत किया करो। आप एक अपना पूरा काम करो। किताब मैंने पूरी लिखने के बाद मैंने शेयर किया था कि मैं किताब लिख चुकी हूँ। अगर मैं स्टार्ट में ये नहीं बताया कि मैं लिख रही हूँ, ठीक है, लिख रही हूँ का नहीं बताया, जब लिख चुकी हूँ फिर बताया कि अब हो चुकी है। अब एक तो इस वक्त ना तो कोई दूसरा कुछ कर सकता है, वो तो काम हो चुका, ना आपको किसी क्रिटिसाइज का किसी चीज का इफेक्ट आएगा। तो आपने कुछ अर्सा के लिए अब आंखें बंद करके कान बंद करके अपने उस पैटर्न के ऊपर काम करते रहना। लास्ट चीज, वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना। इंतजार करते रहोगे। मैंने जब स्टार्ट किए थे इंटरव्यू, जब सर का भी मैंने लिया था और जब मैंने किताब भी लिखी थी, फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी। मेरी बहन ने ऊपर से गिराया, मेरा नया फोन था, मुझे स्कॉलरशिप मैंने ली, लेकिन उसने गिराया था, वो सारी स्क्रीन टूट गई। और रमजान में आप बाहर जा भी नहीं सकते हो और जाके उसको ठीक करने, उस वक्त सिचुएशन नहीं थी ऐसी कि मैं जाके कर सकती। मैंने उसी स्क्रीन के साथ काम करना शुरू किया। उसी स्क्रीन के साथ मैंने इंटरव्यूज, कोई 400 इंटरव्यू किए हैं, किताब भी लिख डाली, हो गया काम। अगर मैं इंतजार करती रोती कि जब तक नया आएगा तब कुछ होगा, तो नहीं होना था। सही बात। आपके पास एक कुर्सी है, आप एक कुर्सी से शुरू कर दो। जो
आप जब ये डिस्कवर कर लोगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें क्या क्या एबिलिटीज हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सामने रखो, अपनी कि मैं शहर से बाहर नहीं जा सकती अभी भी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, तो मेरी वालदा को एक फियर है, क्योंकि मेरी एक्सीडेंटल बाबा की डेथ हुई थी, तो उनको अभी भी वो एक फियर होता है, तो वो अकेले नहीं कभी भी। तो मैं उनके साथ अगर लड़ने बैठूं कि मुझे जाने दें, तो मेरी सारी एनर्जी तो उधर जाया हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपनी एनर्जी बचानी है। मैंने घर में रह के काम करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन मैंने बहुत सारी चीजें देखना शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से बाहर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में जितनी अपॉर्चुनिटीज आती थी, मैंने कहा मैंने हर एक में टांग घुसानी है, मैंने नहीं भी बोलना आएगा, मैंने तब भी जाके बोलना है, कोई हंसेगा तो है, मैंने हर एक जगह पाँव फैलाना है। ठीक है। उसका ये हुआ कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद चंद लोग जानते हैं कि कोई एक लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में आई थी, तो ये आपके पास जो कुछ है, कॉलेज में जाते हो, जहां पर भी है, मुझे ये, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में गई हूँ और मेरे नजदीक ये यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं थी जब तक मैं नहीं गई। मुझे लगता था यहाँ पे एवरेज लोग जाते हैं, क्या फायदा हुआ मेरे 85% मार्क्स लेने का, मैं बहुत अरसे तक वालदा से लड़ाई करती थी 90% मार्क्स लेने का, मुझे कायदे आजम में जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जाना है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, ये तो किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन मुझे वहां, मेरा एडमिशन भी वहां पे हो गए थे, लेकिन क्योंकि ये था कि वो नहीं जाने दे सकती, कहती थी कि नहीं, तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ये काम मैं नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने लिस्ट बना ली कि जो जो काम मैं नहीं कर सकती, मैंने उसके ऊपर अपनी एनर्जी जाया ही नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यूनिवर्सिटी में, मेरे पास है, यूनिवर्सिटी में जितने काम होते हैं, गुजरात में जितनी चीजें होती हैं, वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं इनको क्यों ना करूँ, मैं उसके लाहौर के चक्कर में कि मैं लाहौर वाला ही करना है काम, उसके चक्कर में मैं किसी ये हो के मुझे को कहेंगे गुजरात भी नहीं तुमने जाना, बैठो गाड़ी। आप जो आपके पास है वहां से स्टार्ट कर, विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि आप, एक तो आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, आपको खुद भी पता चलना शुरू हो जाता है कि आप कुछ कर रहे हो, और घर वालों को भी, बाकी सब लोगों को भी ये हो जाता है कि आप कुछ कर रहे हो, फिर आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। फिर आप, कुछ चीजें हैं, आपने इनको फॉलो करके अपनी लाइफ को खुद लीड करना है, इंतजार नहीं करना। बस चीज ये मत कहें कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, बस ये याद रखें तुम कर सकते हो, यही एक मैसेज है। क्या आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, ये थी आज हमारे साथ मोहतरमा अस्मा तारिक साहिबा, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात, पाकिस्तान। राइटर हैं और पाकिस्तान लीडरशिप प्रोग्राम की बानी हैं, फाउंडर हैं, और बहुत काम कर रही हैं। 300-400 बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा लाइव शोज़ को होस्ट कर चुकी हैं, और बहुत ही एक्टिव रोल अदा कर रही हैं सोसाइटी में अपना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो और ये टॉपिक लीड योर लाइफ पसंद आया होगा। चाहूँगा अल्लाह हाफ़िज़, नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।